राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी वह दिन महसूस किया है जब धरती हरे वस्त्र पहनती है और आकाश प्रेम की बूंदों से भर जाता है? हरियाली तीज सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि वह क्षण है जब प्रकृति, प्रेम और परमेश्वर एक साथ झूम उठते हैं। आज की इस वीडियो में जानिए इस पर्व का पौराणिक रहस्य, शिव पार्वती के पुनर्मिलन की कथा और वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के अद्भुत स्वर्ण हिंडोले दर्शन की जीवंत परंपरा। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभूति भी है। हरियाली तीज श्रावण मास की तृतीया तिथि, वर्षा ऋतु की रुनझुन में जब धरती हरियाली से लिपटी होती है, जब पेड़ों पर झूले पड़ते हैं और मन में उमंग उठती है, उसी समय आता है यह पावन पर्व जिसे सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस पर्व की जड़ें केवल ऋतु परिवर्तन में नहीं है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं कैलाश पर्वत से, देवी पार्वती और भगवान शिव के अमर मिलन से। पौराणिक कथा कहती है कि देवी सती ने जब अपने पूर्व जन्म में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव भगवान का अपमान होते देखा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने माता पार्वती रूप में हिमवान की पुत्री बनकर जन्म लिया और कठोर तपस्या द्वारा पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह तपस्या वर्षों तक चली, बिना अन्न जल के केवल पत्तों पर जीवित रहकर। फिर पूर्ण निर्जल व्रत और अंततः जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो श्रावण शुक्ल तृतीया को उन्होंने माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही तिथि आज हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। इस दिन कन्याएं शिव जैसा पति पाने के लिए और सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तप है। अब जरा कल्पना कीजिए, हरियाली तीज का यही दिन जब वृंदावन की गलियों में आता है तो उस दिन साक्षात ठाकुर श्री बांके बिहारी जी स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वर्ण और रजत से बने भव्य हिंडोले में विराजमान होते हैं। जी हाँ, यह कोई साधारण झूला नहीं। इस हिंडोले को तैयार होने में पूरे 5 वर्ष लगे थे और जब यह पूर्ण हुआ तो पहली बार 19 अगस्त 1947 को हरियाली तीज के ही दिन ठाकुर जी ने इस हिंडोले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। वह दिन भारत का पहला स्वतंत्र हरियाली तीज था और उसी दिन से शुरू हुई एक दिव्य परंपरा जो आज तक कायम है। हर वर्ष हरियाली तीज पर ठाकुर जी हरे रंग की सुंदर पोशाक पहनते हैं। उनके दर्शन केवल हिंडोले में नहीं होते, मंदिर के पीछे जगमोहन में विशेष रूप से सजाई जाती है गुलाबी रंग की शैया जिसमें श्री विग्रह विश्राम करते हैं। वहाँ श्रृंगार का सारा सामान जैसे स्वयं राधा रानी जी ने सजाया हो। यह दर्शन केवल नेत्रों से नहीं, हृदय से होते हैं। भक्त कहते हैं उस दिन वृंदावन में हवा तक अलग बहती है, चारों ओर फूलों की वर्षा होती है और मंदिर में बांके बिहारी लाल की जय के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। इस वर्ष 27 जुलाई दिन रविवार को हरियाली तीज का यह दुर्लभ संयोग फिर से आ रहा है। यदि आपके भाग्य में है तो आप वृंदावन जाकर स्वयं से दर्शन करें और यदि नहीं सौभाग्य मिलता तो श्रद्धा से श्री हरि का स्मरण करें, व्रत करें, भक्ति करें, क्योंकि यही वह दिन है जब प्रकृति और परमात्मा दोनों साथ होते हैं। हरियाली तीज हमें केवल प्रेम, विवाह और सौभाग्य की नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और परमात्मा से
पुनर्मिलन की सीख देती है। देवी पार्वती की तरह अटल श्रद्धा हो और ठाकुर बाके बिहारी जी की तरह कृपा बरसती रहे, यही हमारी कामना है। हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, बाके बिहारी लाल की जय।